हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह मस्त एवं स्वस्थ ही होगा। मैं हूँ आपका अपना दोस्त शंकर, आपके साथ स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस नए एपिसोड में आप सभी मित्रों का। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से MS पावर पॉइंट में बड़े ही आसानी के साथ ऑडियो, वीडियो, पिक्चर एवं स्क्रीनशॉट इंसर्ट करते तथा हटाते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं और शॉर्ट कमांड के थ्रू हमने इसे ओपन कर लिया है। ऑल्ट कंट्रोल P हमने बना के रखा है और स्लाइड 1 स्लाइड व्यू आया है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये टाइटल स्लाइड में रहता है, जहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेंटर टाइटल और सब टाइटल। ठीक है, हम इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं, Alt HL और यहाँ पर हम कंटेंट विद कैप्शन ले लेते हैं, ताकि हमको टाइटल स्लाइड के अलावा टाइटल प्लेस होल्डर के अलावा ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट प्लेस होल्डर, तीनों प्लेस होल्डर हमें यहीं पर मिल जाएंगे। एंटर कर देते हैं। अब देख लेते हैं। टाइटल प्लेस होल्डर शेप सबसे पहले है टाइटल स्लाइड। यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर और टेक्स्ट प्लेस होल्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप ये सब काम कर सकते हैं। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर पे जाके भी पिक्चर लगा सकता हूँ या ऑडियो वीडियो लगा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ और उससे बाहर भी। दोस्तों, लेकिन बाहर की चीज बाहर ही होती है ना, मजा नहीं आता। इसलिए बोलते हैं ना, घर का खाना घर का ही होता है और इफेक्टिव भी लगता है जो अगर किसी घर में हो। बाहर तो फिर कोई मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ये चीज, है ना। वैसे हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं और उसे कट, कॉपी, पेस्ट के माध्यम से अब वहां पर अपने ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में उसे इंसर्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर में, टाइटल प्लेस होल्डर में ये सब काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर की ही आवश्यकता होगी। तो हम आपको पहले बाहर इंसर्ट करके दिखाते हैं। Alt N O करते हैं पहले ऑडियो के लिए। Insert audio from your computer or from other computers that you're connected to. Alt N O P 1 of 2. यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है। एक है दिस डिवाइस ऑडियो, जिसके लिए आप Alt N O P कर सकते हैं और यहीं पर हमारा फोकस भी है। यहाँ एंटर करेंगे तो हमें ओपन फाइल लोकेशन पर ले जाएगा। कर देते हैं एंटर, हमने कर दिया। और यहाँ पर ये बर्थडे सॉन्ग जो है हमारा रिंगटोन पर है, नहीं तो आप एक बार और रिव्यू करेंगे, लोकेशन चुन लीजिएगा वहां से और फिर आ जाएगा। हम इस रिंगटोन को लगा के देखते हैं। देखते हैं ये बिल्कुल इनसे बाहर है। ये देखिए ऑडियो, हम चाहें तो इसे कट किए और इस ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में एंटर किए। और हमने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आप एंटर कर करके टेक्स्ट लिखेंगे तो ये बुलेट फॉर्म में आएगा, और आप नहीं चाहते कि ये बुलेट में हो तो सबसे पहले जहाँ पर ये बुलेट बोला दो बार बैक स्पेस करेंगे तो बुलेट मिट जाएगा, तो वो अलग बात है। और यहाँ पर हम भी आपको वीडियो के बारे में बता रहे हैं, है ना, ऑडियो के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर सकते। तो हम यहाँ पर कंट्रोल V कर दिए हैं। अब चेक करते हैं, फोकस हट गया मेरा, प्रेजेंटेशन पे आ गया। और देखिए अब टेक्स्ट प्लेस होल्डर के बाद ऑब्जेक्ट ना बोल के ऑडियो बोल रहा है, क्योंकि हमने वहां पर ऑडियो अब पेस्ट कर दिया। बाहर हमने ऑडियो इंसर्ट कर लिया और वहां पर पेस्ट कर दिया। आप इसे एंटर करेंगे तो नहीं होगा, स्पेस करके आप इसे सुन सकते हैं। देखिए, सेम टू यू, जिसका भी हैप्पी बर्थडे है, प्रभु उन सबको आशीषित करे और उनकी हर प्रकार की अंधकार को मिटा के रोशनी उत्पन्न कर दे। तो जिसका भी हैप्पी बर्थडे है जरूर से बताइए, ताकि उनके लिए केक ट्रांसफर किया जा सके ऑनलाइन। ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। अब ये दोस्तों, ये ऑडियो तो लग गया, ठीक है। अब हम इस ऑडियो को क्या हटा सकते हैं किसी और तरीके से? नहीं, इसके लिए हम केवल डिलीट बटन दबा देते हैं। Side view. तो आप केवल डिलीट बटन दबा देंगे, वो मिट जाएगा, जिस पर आप फोकस रखें। जैसे कि हमने अब देखिए ऑब्जेक्ट बोलने लगा है ना, यहाँ पर जो ऑडियो बोल रहा था, तो ऑडियो में हम डिलीट बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप वीडियो में भी डिलीट बटन दबा सकते हैं। इसी तरह से पिक्चर लगा हो तो उसमें आप डिलीट बटन दबा सकते हैं। वैसे ही स्क्रीनशॉट लगा हो तो वहां पर भी आप डिलीट बटन दबाएंगे। यानी कि जहां पर आप डिलीट बटन दबा देते हैं वो रिमूव हो जाता है, वो कट जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप उसे अंडू करके चाहें तो वापस भी ले आए फिर आप चाहें तो रेडियो करके फिर उसको हटा लें, तो कोई बात नहीं यार। आपको हमने ये तरीका समझा दिया है, आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। और हमने क्या इंसर्ट किया अभी? ऑडियो। अब हम यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी बता देते हैं। जब वो ऑप्शन आया था तो Alt N O R
Record sound dialog tone. अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों कि आपका यदि डेस्कटॉप होगा तो आपको माइक्रोफोन अलग से इंसर्ट करना होगा या फिर ईयरफोन लगा लेना होगा ताकि आपके डेस्कटॉप को माइक की जरूरत माइक मिल जाए। तो यहाँ पर हम डाउन एरो करेंगे, Record sound window. Record button. रिकॉर्ड बटन, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे Unavailable. OK button. और हाँ बोलना शुरू कर देंगे रिकॉर्ड के लिए। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी तरह मस्त हम स्वस्थ होंगे। अरे गले में खराश आ रहा है, पता नहीं कितना साफ सुथरा आपको आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों। तो ये रिकॉर्ड हमारा हो रहा है और ओके बटन पर हमारा फोकस है, स्पेस कर देंगे। Presentation 1. यहाँ पर स्टॉप का भी था, वहां पर भी हम एंटर करते तो भी हो जाता। और यहाँ पर हमारा ये देखिएगा ऑडियो इंसर्ट हो चुका है। Audio. देखते हैं, Title. Text. Object placeholder shape obscured. देखिए अब ये ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में नहीं आया और ये Audio. बाहर आ गया। ठीक है, आप इसको अंदर भी ला सकते थे, क्योंकि हमने अब रिकॉर्ड किया वो भी बाहर ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर के, इसलिए वो बाहर इंसर्ट हुआ, नहीं तो वो अंदर ही आता। चलो हम इसको एक बार फिर से कंट्रोल एक्स Side 1. करते हैं Side view. और अपने Title. Text. Object. ऑब्जेक्ट Edit बाबा में multi-line bullet plan. पेस्ट कर देते हैं इसको और देखते हैं। Present. Type text. Audio. ऑडियो है ना, आ गया। स्पेस करते हैं, क्या वो रिकॉर्डिंग हमारी चलती है? Space. Available. OK button. ये देखिएगा और बोलना शुरू कर देंगे रिकॉर्ड के लिए। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी तरह मस्त हम स्वस्थ होंगे। अरे गले में खराश आ रहा है, पता नहीं। तो ये मेरी रिकॉर्डिंग है जो चलने लगी, अभी हमने आपके सामने इसको किया था और इसको मिटा देता हूँ मैं डिलीट बटन दबा के। Side 1. Side view. ठीक है, मिट गया। अब वीडियो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, Title place. Text. Object placeholder shape. ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर एंटर Edit करेंगे multi-line bullet. और ऑल्ट Ribbon 10. एन वी V. करते Insert हैं। video from grouping 1 of 1. This device. Insert videos from your computer or from other computers that you're connected to. Alt N V T 1 of 3. ऑल्ट एन वी टी। ठीक है, दिस डिवाइस के लिए आप वीडियो में ऑल्ट एन वी टी करेंगे, ऑडियो में पी करेंगे। ठीक है, ऑडियो के लिए पी और वीडियो के लिए टी, ऑल्ट एन वी टी। ठीक है, ऑडियो के लिए ऑल्ट एन ओ पी और इसके लिए ऑल्ट एन वी टी। ठीक है, दिस डिवाइस की बात कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर डाउन एरो करते हैं, क्या है ऑप्शन? Stock videos. Unleash your imagination with premium content from the stock video library. Alt N V S 2 of 3. ऑल्ट एन वी एस। यहाँ पर आप एंटर करते हैं तो क्या होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपकी लाइब्रेरी खुलेगी। लाइब्रेरी का मतलब ऑफलाइन में तो आपका वही सिस्टम के ही अंतर्गत जो भी वीडियो है आप उसी को इंसर्ट कर पाएंगे, और ऑनलाइन पे फिर आप ऑनलाइन कोई भी आप वीडियो सर्च करेंगे तो आप उसको इमेजेस के रूप में वीडियो मिल जाएगी आपको, उसका आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने वो वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा अगर आपको सिर्फ यही पर वीडियो चाहिए तो। ठीक है, अब मैं दिस डिवाइस पर ही मैं एंटर करूंगा। Insert stock video. Try again button. सॉरी, वो मैं गलत जगह पर कर लिया था, है ना। Workshop cancel देता हूं। button. मैं स्टॉक इमेजेस में क्लिक कर दिया था, Presentation 1. PowerPoint. Side 1. Side तो edit. यहाँ पर मैं Bullet blank. ऑल्ट एन वी टी V कर देता हूँ। ठीक है, Insert blank. अब यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर हैं हम, तो करते हैं शिफ्ट टैब रिव्यू पे Items जाने view के लिए। list. Hammer. Tree view. This PC collapse. दिस पीसी पर एंटर करेंगे और टैप करेंगे दिस पीसी खोलने के Items लिए, view list. Devices और and यहाँ drives पर अब group. हम अपना Folders grouping लोकेशन चुन लेंगे। expanded. Desktop D. Document D. Download. डाउनलोड पे हमने Items रखा view हुआ है, list. Shraddhabhakti.mp4. और ये जो श्रद्धा भक्ति डॉट एम पी 4 है इसी को ही हम एंटर करते हैं। Presentation 1. PowerPoint. Side 1. Side view. Video. देखिए अब ये वीडियो इंसर्ट हो गया ऑब्जेक्ट में, Title. देखिए। Text. Video. वीडियो। ठीक है, अब इसमें हम स्पेस करते हैं क्योंकि एंटर करने से तो ये चलेगा नहीं, स्पेस Space. करेंगे। जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन ये यूट्यूब कौन सी चैनल भाषा श्रद्धा है भक्ति दोस्तों? ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबा। Space. कोई बात नहीं भाई, हमन भी ऑन नोटिफिकेशन ला दबावो और दबा चुके हैं तभी तो आप मन की ये वीडियो आए। तो कोई बात नहीं, इस भाषा में हम नहीं बात करने वाले, हिंदी में ही बात करेंगे अपनी। ये कौन सी भाषा है, कौन सी बोली है, आप जरूर से बताइएगा। तो ये वीडियो हमने इंसर्ट कर लिया है, ऑल्ट एन वीटी किया और फिर वही लोकेशन दे दिया जहाँ पर लोकेशन था, जहाँ पर हमारा वीडियो लोकेट था वहां पर पहुंचे और एंटर कर दिए, वो वीडियो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसे डिलीट बटन दबा के रिमूव कर देते Side हैं 1. Side view. और अब हम आपको बताते हैं पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। Title placeholder ठीक है। shape. Text place. Object ऑब्जेक्ट placer. प्लेस होल्डर में हम पहुंच जाते हैं। Edit multi-line bullet. आप बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर मैंने आपको बता दिया कि जब घर वाले सामने हो तो बाहर वाले का आप जुगाड़ नहीं बना सकते।
तो चलिए कोई बात नहीं, Alt N Ribbon tabs tab control पिक्चर के लिए expanded. Insert tab P selected. करेंगे। P. Insert picture from grouping 1 of 1. This device. ठीक है। Insert pictures from your computer or यहाँ from पर other computers. दिस at your डिवाइस है और stock डाउन एरो से images. स्टॉक Unleash your इमेजेस online pictures. ऑनलाइन, Stop है ना। this device. तो वही मैंने आपको बताया कि स्टॉक इमेजेस में आप सिस्टम के ही अंतर्गत का कर पाएंगे और ऑनलाइन में जो होता है वही काम आप ऑनलाइन में कर पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन के लिए आप एंटर करते हैं जैसे कि ये वाला Stock online pictures. ऑनलाइन Find and पिक्चर, stop this device. तो यहाँ पर आप जब एंटर करेंगे तो जब सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा उस अवस्था में वो आपको सर्च बॉक्स में ले जाएगा, जहाँ पर आप अपने पिक्चर को सर्च करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने पिक्चर की लिस्ट होगी और जिस पिक्चर को आप चाहते हैं कि इंसर्ट हो जाए उसमें 2 एंटर करिए या फिर 1 एंटर करके एक बार टाइप करेंगे इंसर्ट पर एंटर कर दीजिए और आपकी वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं फिलहाल दिस डिवाइस पर ही एंटर करता हूँ Presentation. Insert. और यहाँ पर मैं अपने सिस्टम के अंतर्गत जो भी पिक्चर है उसी को ही इंसर्ट कर पाऊंगा। तो मैं शिफ्ट टैप करता हूँ Items view list. Tree view. This और PC collapse. प्रीव्यू पे मैं पहुंचा, दिस पीसी पे एंटर करता हूँ, Items दिस view पीसी मेरी list. ओपन हो गई Folder N. और अपना Devices वो and drive. लोकेशन चुन लेता हूँ जहाँ पर Items D. मेरा Document वो state. फोटो Items view. है, Shankar. ठीक है। Items view space selected. और Shankar photo. Shankar not J. ये मेरा फोटो है, इससे एंटर कर Presentation देता 1. PowerPoint. Slide 1. ठीक है। Slide view. हूँ। Object. इस तरह से हमने अपना पिक्चर इंसर्ट कर लिया, देखिएगा। Text place. Object placeholder shape. तो देखते हैं, हाँ जी ये पिक्चर इंसर्ट हुआ, देखना ये फोटो आया, फोटो आपका। हाँ हाँ देखो ये मेरा फोटो जो है वो आ गया है, मैंने इसे कंफर्म भी कर लिया। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। Slide 1. Slide view. तो डिलीट कैसे किया हमने? केवल डिलीट बटन दबा के। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सीख चुके हैं, फिर भी बंदा क्या करें, आदत से मजबूर बार बार आपको बता देता है कि आपको क्या करना है या हम अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुई पिक्चर की बात, अब हम करते हैं स्क्रीनशॉट की बात। तो Alt N करते हैं, इंसर्ट टैब में चलते हैं और टैप टैप करना शुरू करते हैं। इमेजेस ग्रुपिंग, यहाँ पर स्पेस करते हैं और पिक्चर स्क्रीनशॉट ये सब जो है वो इमेजेस के ही फॉर्म है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है वही पिक्चर वाला, ये वाला हमने इसको देख लिया है। राइट एरो करेंगे, Screenshot collapsed quickly and a snapshot of any window that's open on your desktop to your document. Alt N S C2 of 3. ठीक है, ये ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। Photo album. Split button. फोटो एल्बम, आप यहाँ पर कोई फोटो को एल्बम में कन्वर्ट करके और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं स्किप करता हूँ और कोई चीज खोल के बताता हूँ, ठीक है। तो क्या खोल लिया जाए? Run dialog. Type the name of a program. F. यहाँ पर Desktop मैं new volume. F. Items view. Cook. अपने कोई चीजें जो है वो New फाइल कर volume. लेता F. हूँ। Publish. Table dot doc X. Table dot doc. Publish your doc. Table dot new volume. F. तो ये New मैंने volume. Publish your doc doc X. कर लिया ओपन, Table. Cookie mappe doc cookie. ठीक है। और Publish your table dot presentation 1. Power मैंने present. बहुत कुछ खोला यहाँ पर, 2-3 चीजें। अब ये इसलिए खोला ताकि आपको पता लगे कि हम किसका किसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो भी आपके बैकग्राउंड में फाइलें खुली हैं आप उन्हीं का स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। तो कैसे करेंगे? Title placeholder. Text place. मैं Object placeholder. बाहर में आ जाता हूँ। सबसे पहले Edit multiline. ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में पहुंच के Alt N S C सॉरी C. C। Available windows grouping 1 of 2. यहाँ Cookie map. पर 2 चीजें हैं। सबसे पहले अवेलेबल विंडो डाउन एरो करेंगे, Screen clipping. Take a quick snapshot of part of the screen and add it to your document. Alt N S C C 1 of 1. यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो आपका इसी स्क्रीन में जो पार्ट्स है वो आधे हिस्से में जो कुछ भी है उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं Available window. यहाँ पर Cookie mappe dot doc X. Word not Home button selected 1 दबाया। of 3. तो ये बोला खुद की बातें 1 of 3। तो ये जो मेरी फाइल है खुद की बातें, यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो इसकी स्क्रीनशॉट इंसर्ट होगी। Publish your dot doc X. उद्देश्य पे Word एंटर not करता हूँ तो selected 2 of इसकी स्क्रीनशॉट इंसर्ट होगी Table dot doc X. और इसमें एंटर करता हूँ तो इसकी, मैं ये Publish. उद्देश्य में एंटर कर देता हूँ। Presentation 1. PowerPoint. Ribbon tabs tab है ना? control X. और यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना, मेरा शायद फोकस वहां से हट गया है तो मैं Cookie. Presentation 1. प्रेजेंटेशन 1 पे आ गया और Title. Text placeholder. Object placeholder ऑब्जेक्ट shape. प्लेस होल्डर एंटर करता हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो
ये चीज़ है। अब हमने तो सीख लिया कि स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी हमने बता रखा है ना, कि आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर ऐसे पे नहीं कर सकते, जैसे कि फिलहाल हम आपको करके भी दिखा देते हैं। Alt N-P-D कर देते हैं पिक्चर के लिए। Insert picture dialog file name. और यहाँ पर हम Items view list. Tree view. Items view list. Seat. Shankar.j. Shankar photo. मैं यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ और ये Title देखिएगा क्या placeholder. होगा। Text placeholder. Object placeholder. ऑब्जेक्ट प्लेस Shape होल्डर, इसमें obscured. तो फोटो है ही। Graphic. ग्राफिक, ये देखिए एक बाहर इंसर्ट हुआ है। मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ Side 1. Side view. और Title. Text टेक्स्ट placeholder. प्लेस Shape. होल्डर में एंटर करता हूँ Edit multi-line और यहाँ blank. पेस्ट कर देता हूँ। Graphic. क्या Covers इंसर्ट left होगा? on. Covers left on object. Side 1. Side. Title plate. Text placeholder. Object. Graphic. देखिए वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर में नहीं हुआ से, ये Text देखिएगा। plate. Object. सॉरी, Graphic. Title क्या है? placeholder. Shape. ज़्यादा कर Text देना है। placeholder. Edit Enter करेंगे। multi-line blank. Blank. ये देखिए Blank. टेक्स्ट प्लेस होल्डर हमारा बिल्कुल खाली है, यानी आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर में ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकते, केवल लिखने के अलावा। इसमें आप सिंपल लिख सकते हैं या फिर टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लगी आज की ये हमारी क्लास, आपको जरूर से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।